तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड हम लोगों ने 3 मेथड डिस्कस किया था। याद है आप लोगों को कौन कौन सा मेथड था? वेरिएबल सेपरेटर, होमोजेनियस और लीनियर। हाँ, तो ध्यान से सुनिए कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 मेथड्स लिखा था। कौन कौन सा मेथड था? वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म। और हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज का लेक्चर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? वेरिएबल सेपरेबल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द particular solution of the differential equation log dy by dx equal to 3x plus 4y given that, ध्यान से देखिए, given that y equal to 0 when x equal to 0। तो आपको इतना तो पता ही है कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, और जब आप इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कीजिएगा तो जो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया आप लोग का? आप लोग पहले क्या करोगे? dy बाई dx निकालोगे। आपको इस क्वेश्चन में dy एंड dx को अलग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? log से बाहर करोगे dy बाई dx को, और यहाँ पे क्या है? बेस e है, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx e टू द पावर 3x प्लस 4y। इसके बाद आप लोग सोचिए अब क्या करोगे आप लोग। एक बार आप सोचिए, आप इसे क्या करोगे? आप क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे सोचिए आप लोग। हो गया सर। हो गया ना? ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ईजी है। इसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा? dy बाई dx, इसे आप लोग क्या लिखिएगा? e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y। तो आपको dy और dx पहले अलग लिख लेना है, और dx के साथ x वाला मतलब e टू द पावर 3x, और इसके साथ dy के साथ एक टर्म आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो आप क्या करोगे? -4y लिख दोगे। इंटीग्रल इसका इंटीग्रल क्या होगा? लिनियर ही तो है, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर -4y अपॉन -4, ये होगा e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। अब आपको इस c को फाइंड करने के लिए आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है, x जब 0 होगा तो y भी 0 है। तो x जब 0 है तो y भी 0 है। आप इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ 0 रखिएगा तो 1, तो क्या हो जाएगा? -1/4। यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस c क्या हो जाएगा? -1/4 -1/3 क्या हो जाएगा? -7/12। तो आपका आंसर आएगा e टू द पावर -4y बाई 4 -4 मतलब माइनस यहाँ पर लिख दीजिए, इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 -7/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि इस टॉपिक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं आता है। इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए, और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं।
हो गया आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व x + 1 dy by dx इक्वल टू 2e to the power -y -1 और y इक्वल टू 0। y जब x 0 है तो y भी 0 है, y 0 इक्वल टू 0। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। dy है, dx है, हम लोग dy को एक साइड रखेंगे, dx को एक साइड रखेंगे। तो dx के साथ x वाला टर्म आएगा, मतलब ये dy के साथ मल्टीप्लाई था तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। इन द सेम वे ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले इसको e to the power -y को आप क्या लिख दीजिए, 1 by e to the power y। तो क्या हो जाएगा ये e to the power y 2 minus e to the power y dy, और ये हो जाएगा 1 by x plus 1 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ln mod x plus 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जब आप इसको t मानिएगा, आप क्वेश्चन के बगल में भी करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको यहीं पे करने की जरूरत नहीं है, आप इस पार्ट का इंटीग्रल अलग से करके दिखा दीजिए। अगर आप इसको t मानिएगा तो माइनस डी टी आ जाए, e टू द पावर क्या आ जाएगा ये, माइनस e टू द पावर y dy इक्वल टू dz आएगा या dt आएगा। तो माइनस dt हो जाएगा ये, और माइनस dt अपॉन टी क्या करोगे आप लोग, माइनस dt अपॉन टी मतलब लॉग, इसमें भी आ जाएगा 2 माइनस e टू द पावर y, माइनस रहेगा प्लस c। क्लियर है? अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको c निकालने के लिए, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, जब आप x 0 रखोगे तो y का भी वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब एट x इक्वल टू 0, y आपको क्या दिया हुआ है, 0। तो क्या होगा, माइनस ln 2 माइनस e टू द पावर 0 मतलब 1 इक्वल टू ln, ये भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 प्लस c, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 प्लस c, तो c क्या आ जाएगा इस केस में, 0। c 0 आ जाएगा तो क्या लिखोगे आप लोग, ln माइनस ln 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू ln mod x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ln x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ln का मतलब क्या है, log विद बेस e है। तो ये निकालोगे तो क्या होगा, e पे पावर 0 और e पे पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। कहीं डाउट है आपको? आपको क्लियर है इतना? Yes, sir. मॉड आप लगा के रखिए, मॉड है तो मॉड यहाँ पे लगा दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो, मॉड हटाओगे ln है तो आप क्या लिख दोगे, लॉग e x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का मॉड मतलब x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y मॉड इक्वल टू 1। इसका मतलब x प्लस 1 इंटू 2 माइनस e टू द पावर y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि इस नंबर का मॉड 1 आ रहा है, मतलब ये नंबर प्लस माइनस 1 होगा।
क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। अगर इंटीग्रल आपको कमांड है तो एक क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता कि देखो वेरिएबल सेपरेबल ऐसा होता है और आपको इंटीग्रल पे कमांड है, इंडेफिनिट इंटीग्रल पे, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की जरूरत इसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रल बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इसके आगे का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको वेरिएबल सेपरेबल पे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हो गया सर। सर मैं भी कर रहा हूँ। हो गया, जल्दी कीजिए। तो आपको क्लियर, आप अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि इस पार्ट को आप फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में आपको dy के साथ y वाला टर्म जाना चाहिए एंड dx के साथ सारा x वाला टर्म होना चाहिए। तो इसे फैक्टराइज होना पड़ेगा। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, अगर ये इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो आप वेरिएबल सेपरेबल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं। फैक्टराइज तो दिख ही रहा है कि हो जाएगा। तो आप फैक्टराइज कीजिए इसे। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप दूसरे साइड लेके चले जाइए, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो आप डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। चलिए अभी आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन लीजिएगा, आ जाएगा क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर आप इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स। या आप dx पहले यहां ले आइए। इतना क्लियर है? तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए आपको क्या करना होगा? dy के साथ सारा y वाला टर्म। तो मान लीजिए dy आपने इधर लिखा, मैं इधर यहां लिख रहा हूं dy के साथ यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है? dx के साथ आपका रूट वाला टर्म है dx रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ax क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और माइनस चार्ज है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है। अब इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रल आप लोग इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है। तो आप क्या करोगे? रफली यहाँ पे आप दिखा दो 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर आप जब लोगे तो 2y dy इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप डिवाइड की जगह पे क्या लिखोगे? t dt, और नीचे क्या होगा? t कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा, और t का क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं आपको आना चाहिए, ये तो मैं आपको जस्ट बता दिया, ये आपको खुद से ही होना चाहिए। आपको यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा लेंगे, क्योंकि रूट अंडर है, हमारा फॉर्मूला ही बैठ रहा है, ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग रफ में कर रहे हैं। चलिए आपको, मेरे को यहाँ पे इंटीग्रल करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। क्या करोगे आप? x को tan थीटा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, dx क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक थीटा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? tan थीटा, और dx के प्लेस पे आप क्या रखोगे? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
क्लियर है? अब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। अब सबको ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा। अब क्या करें, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइन कॉस में बदल लोगे। मान लीजिए आप किसी साइन कॉस में बदल लोगे, किसी ने बोला सर tan थीटा को जेड मानेंगे, तो tan थीटा को जेड मानोगे तो फिर से आप यहीं पे रिटर्न आ जाओगे। समझ आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे सेक क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा है, अगर आपने सोचा कि नहीं सर अब tan सेक स्क्वायर है, सेक की हमने क्या बताया था, tan थीटा आप क्या कब सब्स्टिट्यूशन करना चाहोगे, जब आप इंटीग्रल कर रहे हो आप tan x की जगह पे कब सब्स्टिट्यूशन करना चाहोगे, जब सेक पे इवन पावर है। यहाँ तो सेक पे ऑड पावर है, सेक पे ऑड पावर है, तो आप tan थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करें, अब बताइए। एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले किया हुआ है, आपको आना चाहिए। 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए सेपरेट करके कुछ फायदा हो रहा है क्या, यहाँ सेपरेट कीजिएगा आपको क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब कोसेक थीटा का इंटीग्रल क्या होगा बताइए, log cosec minus cot x। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बहुत अच्छे। चलिए कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड कोसेक थीटा, मतलब थीटा पे यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेक थीटा इंटू tan थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, सेक थीटा। अब आप क्या करो, अब x के टर्म में लिख दीजिए इसको, क्योंकि आपको x इक्वल टू tan थीटा है ना, तो आप इसको x के टर्म में लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये वाला पार्ट अभी मैं हटा देता हूँ, एक ही बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा। इसको आप क्या लिख दोगे, लॉग मॉड tan x को क्या लिख दोगे, -1/x। आप सोचिए tan थीटा x है तो कोसेक थीटा आप कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा आप लोग कैसे निकालोगे, 10th वाला मैथ लगाइए। tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा आपको दिया हुआ है, ए थीटा है, tan थीटा आपको दिया हुआ है x/8, तो आपको कोसेक थीटा निकालना है। एक कितना हो जाएगा 1 + x², तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, √1 + x² अपॉन x। क्लियर है? और सेक थीटा क्या हो जाएगा आपको, √1 + x²। क्लियर है? यही आ गया। अब आप यहां से आइए, अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोल के रखे थे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। इसके प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, √1 + y² माइनस, इसके प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, इसके प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, माइनस पहले से था, इसके प्लेस पे क्या लिखिएगा आप, लॉग √1 + x²। ठीक है, आप इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा। अभी आपका क्या है, अभी आपका है √1 + x² -1/x। ठीक है, और यहां से आपको क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 1 + x² + c। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको कहीं पे डाउट है इसमें, आपको यहाँ पे कहीं पे डाउट है आपको? ठीक है, चलिए जल्दी से लिखें। इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. मेरे हिसाब से अगर आपका इंटीग्रल पक्का है तो आपको ये सब क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आना है। एक क्वेश्चन और ऐसे हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy by dx equal to x plus 2 into y plus 2. Find the solution curve passing through the point 1, -1। ट्राई कीजिए। हो गया? सर 2 सेकंड सर, बस 2 सेकंड। हो गया ना? क्या सर क्या ये लास्ट स्टेप पे हो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बेसिक सा इंटीग्रल है इसमें, जल्दी कीजिए। सर हो गया अभी। हो गया ना? यस सर। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, dy के साथ y वाला रखेंगे। dy y तो है ही यहाँ पे, यहाँ से y plus 2 नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे क्या है x plus 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। डिनोमिनेटर में y plus 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, y plus 2 ऐड करके -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ सेपरेट कर दीजिए 1 plus 2 by x। मैंने आपको बताया था ना कि अगर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिग्री अगर सेम हो जाए तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन करने का तरीका क्या होता है, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन कर लो या दिमाग से कर लो। नीचे y plus 2 है तो y plus 2 ऊपर बना दो, तो y plus 2 किया तो -2 करना होगा। अब सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक कट के 1 आ जाएगा, y 2 by दिस आएगा तो क्या होगा ln y plus 2 का मॉड। इधर क्या आ जाएगा x plus 2 ln mod x, ठीक है, प्लस c। अब आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको c निकालने के लिए आपको दिया हुआ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कर्व 1,1 से पास कर रहा है। 1,1 से पास करने का मतलब x 1 है तो y -1 है, ये मतलब हुआ बोलने का। तो आप x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1 रखें, -1 -2 लॉग ये क्या आ जाएगा 1 का मॉड, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 log 1 का मॉड प्लस c। तो a 0 हो जाएगा, क्लियर है? a -1 ये भी आ जाएगा -1, तो c क्या हो जाएगा -2। c क्या हो जाएगा -2, आप यहाँ पे -2 रख दीजिए, क्या आ जाएगा y, आप इसको y ये वाला टर्म को दूसरे साइड लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा 2 ln x × y + 2 मॉड, और बाकी को इस साइड ले आइए y - x + 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पे डाउट है आप लोग को? नहीं सर। नहीं सर। चलिए अब हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें। हो गया क्लियर आप लोग का? चलिए
अगला हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का, हालांकि वो बाद में, ध्यान से देखिए, अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ, कोई लीनियर रहेगा, एफ के अंदर लीनियर ax प्लस बी वाई प्लस सी। चलिए एक बात की बात है, मैं आपको जस्ट टाइप बता रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली बोलने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एंड आपको इसको सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखोगे, पहला आपने सोचोगे क्या कि सर वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप क्या सोचोगे कि वेरिएबल सेपरेबल आप लोग ट्राई करोगे, बट आप इसे वेरिएबल सेपरेबल आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक्स एंड वाई के टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। dy के साथ y वाला टर्म चाहिए, dx के साथ x वाला टर्म चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आप वेरिएबल सेपरेबल आप यूज नहीं कर पाओगे, बट आप इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करोगे। जब, ध्यान से सुनिए, जब आप लोग इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करो, तो अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही पढ़े हैं, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करोगे। बट यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप dy के साथ y वाले टर्म्स नहीं ला सकते एंड dx के साथ x वाले टर्म आप नहीं ला सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? आप इस जो ये पूरा पार्ट है, जैसे ये पूरा पार्ट है यहाँ पे, इसी के प्लेस पे z रख देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? x प्लस वाई प्लस 1 के प्लेस पे ही आप z सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। क्लियर है? अब आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा? dz बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। आप सब्स्टिट्यूशन के बाद अब सारे डिफरेंशियल जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को z एंड x के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे। आप y को एलिमिनेट कर दोगे। अभी के लिए आप अभी के लिए क्या करोगे? अभी के लिए आप क्या करोगे? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को z एंड x के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। आप y को अभी रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को z एंड x के टर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग dy बाई डी एक्स को के प्लेस पे हम लोग dz बाई डी एक्स लिखेंगे। कैसे लिखोगे आप? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dz बाई डी एक्स माइनस 1। इसमें कुछ डाउट है आपको? क्या हो जाएगा? dz बाई डी एक्स माइनस 1, और इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? z स्क्वायर। तो dz बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस 1। कभी भी आप वेरिएबल सेपरेबल लाओगे तो आपको पहले क्या करना होता है? dy और dx वाले अलग अलग कर देना पड़ता है, बाद में आपको सेपरेट करना पड़ता है, dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला। तो पहले हम लोग dz और dx को सेपरेट कर लेते हैं, dz बाई dx निकाल लेते हैं, या dz इधर dz एंड दूसरे साइड dx लेके आते हैं। तो जब आप यहाँ पे dz है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप dz के साथ z वाले सारे टर्म्स ला सकते हो और dx के साथ dx को भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई इजिली कर पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx लेके आ जाएंगे। क्लियर है? अब इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स z
और ये क्या हो जाएगा x प्लस सी, और z के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दोगे, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन का यहाँ पे जो इनपुट रहेगा उसी को आप z एज्यूम कर लोगे और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को z एंड x में लेके आ जाओगे, फिर आप सॉल्व, तो वैसा सब्स्टिट्यूशन आपको जब सब्स्टिट्यूशन आप कर लोगे तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रूल हमारा क्या होगा कि z इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी लिखे, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन z एंड x, और ऐसा करने के बाद आपको ये वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोग को क्लियर है क्या? यस सर। Yes, ठीक है, sir. जल्दी से लिख लीजिए। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपके पास x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है y0 इक्वल टू -1। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डिवा बाई dx निकालिएगा, और डिवा बाई dx निकालने के बाद आप देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो आपको देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्या, और जब आपको सब्स्टिट्यूशन पता लग जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। डिवा बाई dx आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx के सारे टर्म्स एक साइड और dy वाले सारे टर्म्स एक साइड। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x dx क्या ऐसे कर दीजिए, x माइनस वाई dx प्लस x माइनस वाई dy इक्वल टू dx माइनस dy। dy को आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, और dx वाला पूरा टर्म एक साथ कीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 dy, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 dx। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? स्टेप क्लियर है ना? अब आप डिवा बाई dx निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अब आपको देखना है कि दोनों में कौन सा चीज रिपीट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये पार्ट देखो रिपीट हो रहा है, तो आप इसी को सब्स्टिट्यूशन कर लो। अभी तो आप वेरिएबल सेपरेबल कर ही नहीं पाओगे, क्यों, आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाओगे क्योंकि dy के साथ सारा y का टर्म नहीं ला पाओगे, आप dx के साथ सारा x का टर्म नहीं लाओगे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा और आपको z इक्वल टू क्या लिखना होगा, x माइनस वाई। ठीक है, तो आप करिए dz बाई dx इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। अब आपको क्या करना होगा, अब सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको z एंड x में लाना होगा। तो dy बाई dx पहले आप क्या लिखोगे, dy बाई dx
1 माइनस dz बाई dx। अब आप रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस dz बाई dx इक्वल टू माइनस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। क्लियर है? अब आप इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, dz बाई dx -1 कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिखिएगा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। dz बाई dx 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 कट के क्या हो जाएगा, 2z अपॉन z प्लस 1। अब अब वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है इजिली, क्या आ जाएगा, z प्लस 1 बाई 2z और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ बाहर लीजिएगा और सेपरेट की जगह पे क्या आ जाएगा, z बाई z 1, तो 1 का क्या आ जाएगा z और 1 बाई z का क्या आ जाएगा ln मॉड z और यहाँ पे आ जाएगा क्या, x प्लस c। ठीक है, आपको c फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x जब 0 है तो y 1 है, x जब 0 है तो y माइनस 1 है, x के प्लस, सॉरी अभी नहीं, अब आप क्या करोगे, अब आप z को रिप्लेस कर दोगे, यहाँ log ही लिख देता हूँ, log विद बेस ही। अब आप z को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ, या ऐसे कर दीजिए, z के जगह पे आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। हालांकि 2c होता है बट 2c भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, मान लीजिए आप सीधा लिख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लगाइए कि जब x 0 है तो y माइनस 1 है, x 0 y माइनस 1 रखिएगा तो 1, x 0 रखिएगा y माइनस 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, या 1 और log 1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस सी डैश, तो सी डैश क्या आ जाएगा 1। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, जब आप सी डैश की वैल्यू रखिएगा x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आप इस पार्ट को दूसरे साइड लेके भी जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, log x माइनस वाई का मॉड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, जल्दी से लिखें। सर मेरा हो गया लिखा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।